हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th इंग्लिश का रियल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हाफ ईयरली एग्जाम का है 2022-23। इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को मॉडल पेपर के क्वेश्चंस के साथ साथ उनके सॉल्यूशंस भी लेकर आया हूं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो के आखिरी तक बने रहें। कैसे पीडीएफ मिलेगा आपको पता चल जाएगा। देखो मैं आपको इस वीडियो में एक कोड दूंगा, उस कोड को आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर देना है। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ भेज दिया जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पे स्थित था। ऑप्शन ए टॉप ऑफ द हिल, ऑप्शन बी ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ऑप्शन सी बॉटम ऑफ द हिल एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इनमें से इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ये टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल पर लेंचो का हाउस स्थित था। क्वेश्चन नंबर 2 है द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। लेंचो का खेत ऐसा दिखता था जैसे कि वह पूरी तरह से नमक से ढका हुआ हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साल्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाउ मच मनी लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने गॉड से कितने रुपए की मांग की थी ये आप लोगों को बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर, 100 पेसोज मांग की थी और उसे सिर्फ 70 पेसोज ही मिल पाए थे, वो भी भगवान के द्वारा नहीं, डाकिए के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे कब था दोस्तों। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर, ये राइट आंसर 10 मई, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, 10 मई को। इनॉग्रेशन डे 10 मई को था, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ फॉर आ नेशन। ग्रेटेस्ट वर्ल्ड ऑफ द नेशन, ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र के लिए ग्रेटेस्ट वेल्थ मंडेला के अनुसार क्या था। उस राष्ट्र के लोग ही थे सिटीजन, ओके। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैज गिवेन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मोड हु कंपोज द एबोव लाइन। ऊपर लिखी गई लाइन को किसने कंपोज्ड किया है ये आप लोगों को बताना है, मतलब कि किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड तीसरा क्वेश्चन है आपका, नहीं सातवां क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, हु रोट द पोम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोम को किसने लिखा है। तो ये भी दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। ऑप्शन तीसरा इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आइस मीन्स इन द पोम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोम में आइस का अर्थ आप लोगों को बताना है। तो आइस का अर्थ क्या होगा दोस्तों। जी बिल्कुल, आइस का अर्थ होगा हेट्रेड, यानी कि घृणा। अगला क्वेश्चन है, फायर मीन्स इन द पोम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोम में आपको फायर का मतलब बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिजायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। मतलब कि संसार को बर्बाद करने के लिए क्या काफ़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, हेट्रेड, ठीक है, घृणा। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, व्हाट हैज द पोट सेव्ड। कवि ने क्या बचा लिया था। तो कवि ने अपना सम पार्ट ऑफ द डे, मतलब अपने दिन का कुछ समय बचा लिया था, कुछ अपने दिन का कुछ समय का भाग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फेल ऑन द पोट।
मतलब कि कवि के ऊपर क्या गिरा था, तो राइट आंसर होगा इसका डस्ट ऑफ स्नो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हु शोक डाउन द लॉक ट्री, यहाँ पे लॉक ट्री नहीं होगा। हु शोक डाउन द हु शोक डाउन हु सोक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो होगा, मतलब कि बर्फ के कण को किसने गिराया था। यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ी हुई है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा क्रो। डस्ट ऑफ स्नो क्रो के द्वारा गिराया गया था पोट के ऊपर, ठीक है। वाट डज द पोट कंपेयर विथ फायर विथ, मतलब कि दोस्तों कवि ने फायर की तुलना किससे की है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर भी था आपका। यहाँ पे देख सकते हैं आइस मीन्स इन द, नहीं ये है फायर मीन्स इन द पोम फायर एंड आइस। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है फायर की तुलना लेखक ने, मतलब कवि ने किससे की है, तो हेट्रेड से की है। किससे की है, जी हाँ दोस्तों हेट्रेड से की है। किससे की है, हेट्रेड से तो ही की है। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। फायर की तुलना किससे की गई है, हेट्रेड से नहीं की गई है दोस्तों फायर की तुलना, याद रखिएगा आप लोग। अभी मैंने बताया था आइस मीन्स इन द पोम फायर एंड आइस, आइस का अर्थ क्या होगा फायर एंड आइस में, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था हेट्रेड, एंड फायर मीन्स बताया था क्या, डिजायर। तो वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजायर। आइए देखते हैं क्या था क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पे है क्वेश्चन, यहाँ पे है आपका। वाट डज द पोट कंपेयर विथ फायर विथ, तो यहाँ पे डिजायर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ओके डिजायर। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लेंचो को 70 पैसे मिले थे, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, साहस के बारे में मंडेला को क्या सीख मिली थी, तो ये आपका ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा, ठीक है। व्हाट इज एब्सेंस फॉर फियर एंड इट इज ट्रिम्फ ओवर फियर। अगला क्वेश्चन है विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, मतलब कि दोस्तों लेंचो के खेत में कौन से फसल उगे थे, तो ये है कॉर्न, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हु रोट द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे जीएल फ्यूंटेस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो थिंक अबाउट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, लास्ट में दोस्तों पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को लेंचो ने बंच ऑफ क्रूक्स कहा था, ठीक। अगला क्वेश्चन है हु रोट द लेसन आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दोस्तों नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है राइट 4 लाइन्स पोम विच हैज़ नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर, आपको 4 लाइन की कविता तैयार कर लेनी है दोस्तों। तो 2 कविता आप लोग तैयार कीजिएगा, वरना अगर क्वेश्चन पेपर में ही आपको एक कविता मिल गया तो आप कैसे करेंगे, मतलब कैसे उस कविता को लिख पाएंगे, तो इसलिए आप 2 कविता तैयार कीजिए, 2 पोम आप लोग इसी वक्त तैयार कर लीजिए। वही पोम आपको लिखना रहेगा जो क्वेश्चन पेपर में ना दिया हो, ठीक है। तो राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोम, अगर आप ऐसा पोएम तैयार करके जाते हैं जो क्वेश्चन पेपर में मिल गया हो, तो आप लोगों को क्या करना है, इनमें से कोई सेंट्रल आइडिया लिख देनी है। या दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा आप 2 कविता तैयार कर लें, ठीक है, अपने इंग्लिश बुक से 4-4 लाइन की। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट एनी टू फॉलोइंग क्वेश्चंस, इच क्वेश्चंस या आंसर शुड बी इन अबाउट 30 वर्ड्स, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 30 शब्दों में देना है। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इन चारों क्वेश्चन में से करने हैं, ठीक है। तो इन सभी के आंसर आप लोगों को अभी मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एंड अगला क्वेश्चन है राइट 2 लॉन्ग आंसर इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 शब्दों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक। तो अभी मैं
दिखा दूंगा इनका सॉल्यूशंस। फिर सेक्शन बी में देख लीजिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। फिर सेक्शन बी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। तो दोस्तों ये आपको खुद लिखने की प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। ये लेटर है, तो लेटर दोस्तों मैं कैसे बता सकता हूँ, ये आप लोग खुद लिखेंगे। वैसे फॉर्मेट आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर कॉलेज प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव ऑन योर सिकनेस। राइट एन एप्लीकेशन टू योर कॉलेज प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव ऑन योर सिकनेस। अपने बीमारी को लेकर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। एंड अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मतलब कि दोस्तों आपको इन दो सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इन सभी के सॉल्यूशंस। एंड अगला है आपका एक्टिव पैसिव, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ही राइट्स एन एसे। एंड बी है, दे आर सिंगिंग आ सॉन्ग। इन दोनों को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अगला है आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक, इंग्लिश में ट्रांसलेट आपको करना है। आइए देखते हैं अब इन सभी के सॉल्यूशंस। तो ये सब तो मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन थे उनको तो मैंने आपको बता ही दिया था, वैसे आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। एंड आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। ये है आपकी 4 लाइन की एक कविता, इसे तैयार करनी है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लीजिए, राइट एनी टू आप फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस या आंसर शुड बी इन अबाउट 30 वर्ड्स। लेंचो वाज अ फार्मर हु वाज वेरी हार्ड वर्किंग। लेंचो एक किसान था जो बहुत ही परिश्रमी था। ही लिव्ड विथ हिज फैमिली ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। वह क्रेस्ट ऑफ लो हिल पर रहता था अपने पूरे परिवार के साथ में। where it was his only house in the whole valley because of hailstorm his crops were destroyed and thus he wanted to sell his field to support his family। क्या हुआ था दोस्तों, पूरे वैली में उसका घर, पूरे पहाड़ पे, उस पूरे पहाड़ पे जहाँ वो रहता था उसका ही सिर्फ अकेला घर था, और बारिश ने उसके पूरे फसल को बर्बाद कर दिया था। उसे अपने फैमिली को साल भर के लिए अन्न उगाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो भगवान को एक पत्र लिखता है। यही सब बातें आप लोगों को लिख देनी है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। हिंदी में कहानी पढ़े रहेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लोग लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से लिखेंगे, यही शब्द लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, ऐसी गलत फहमी में आपको नहीं रहना है। आप अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। आपको पहले चैप्टर को बारीकी से पढ़ लेनी है, उसके बाद में आंसर्स आप खुद लिखना सीख जाएंगे। फिर अगला है आपका क्वेश्चन, ये क्या है, हाँ, क्वेश्चन नंबर बी, मतलब कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। 2 क्वेश्चंस करने थे, तो दूसरे का आंसर है, द पोस्ट मास्टर इज एबल टू हेल्प लेंचो बाय द मनी ही एक्यूमुलेट थ्रू एक्ट्स ऑफ चैरिटी डन बाय हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स। ही आल्सो पेट्स इन, ही आल्सो क्या है ये, ही आल्सो पुट्स है in money from his own salary into the fund. Through these efforts he is able to raise 70 pesos for लेंचो, ठीक है। तो क्या हुआ था, लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा था, वो पत्र मिला था डाकिये को, और डाकिये ने क्या किया था भैया, जो वो डाकिया था मोटा ताजा हट्टा कट्टा, वो उसके पत्र को पढ़ा, पहले हंसने लगा, उसके बाद में उसके भावनाओं को लेकर, लेंचो के भावनाओं को लेकर सीरियस हो जाता है। फिर वो सोचता है हाँ ऐसा करना चाहिए, लेंचो की हेल्प करनी चाहिए। फिर वो अपने सैलरी में से कुछ रुपए इकट्ठा करता है और अपने एम्प्लॉइयों, अपने दोस्तों से पैसे मांगता है। उसके बाद में दोस्तों सिर्फ 70 ही पेसोस इकट्ठे हो पाते हैं, और जाता है वो लेंचो को
मतलब लेंचो सिग्नेचर करके, लेंचो सिग्नेचर नहीं करता है, गॉड लिख करके दे देता है। मतलब कि लेंचो के पास वो पत्र गॉड सिग्नेचर के साथ पहुंचता है, ताकि लेंचो को लगे कि हाँ ये पत्र सीधा भगवान से आया है, भगवान ने ही मेरी मदद की है। ठीक है। और बाद में उसे लगता है कि ये तो 70 पेसोज ही हैं, मैंने 30 पेसोज की मांग की थी। तो इस तरह से इसकी कुछ कहानी है। तो कहानी आप लोग याद कर लीजिए, फिर आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आंसर्स लिख दीजिएगा। ऐसे मैं करता था दोस्तों जब 10th में था। पहले कहानी को कई बार पढ़ता था, हिंदी में पढ़ता था, इंग्लिश में समझ नहीं आता था तो इंग्लिश में समझ नहीं आता था तो हिंदी में पढ़ता था, उसके बाद में ट्रांसलेट करता था। ठीक है। तो आप लोगों को पहले कहानी पढ़नी है, उसके बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना है। आपको टेंस भी आना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है राइट टू लॉन्ग आंसर इनटू अबाउट 60 वर्ड्स। आपको 60 शब्दों में आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी का आंसर लिखा है मैंने, नेल्सन रोहिल लहला मंडेला वाज अ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थीड एक्टिविस्ट हु सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 टू 1999। एंड यहाँ पे और कुछ इसके पार्ट हैं। तो 60 शब्दों में लिखने तो इतना बड़ा आंसर आप लोगों को लिखना है। कहानी के रूप में चैप्टर को पढ़िएगा तभी लिख सकते हैं, रटेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मतलब उसका आंसर देख लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। एंड आंसर यहाँ पे है, द पोस्ट मास्टर इज अ सिंपैथिक एंड काइंड फेलो, ही डज नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। लेंचो भैया सिंपैथिक और बहुत दयालु प्रसन्न था। वो लेंचो के भगवान के प्रति विश्वास को थोड़ा सा भी डगमगाना नहीं चाहता था। देयरफॉर ही सेंड्स मनी टू लेंचो टू मेक हिम कंटिन्यू हिज फेथ इन गॉड। लेंचो की भगवान में आशा बनी रहे, इसके लिए वह लेंचो की मदद करता है, लेंचो को पैसे भेजता है। ही साइंस द लेटर एज गॉड टू मेक लेंचो बिलीव दैट मनी हैज बीन सेंट बाई गॉड। पत्र पर वो डाकिया क्या करता है भैया, गॉड सिग्नेचर करता है, ताकि लेंचो का विश्वास बना रहे कि हाँ ये पत्र सीधा मुझे भगवान से प्राप्त हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही टोल्ड मी दैट मीरा वाज अ गुड गर्ल। इसका इनडायरेक्ट ये होगा, जो डायरेक्ट आपको पूछा गया था, जो सेंटेंस दिया गया था उसका इनडायरेक्ट सेंटेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड बी यहाँ पे आपको देख लीजिए मिल रहा है, यू सेड दैट ही हैड गॉन टू कानपुर यस्टरडे। ये है इनडायरेक्ट एंड ये है आपका एक्टिव पैसिव। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कैसे बनेगा। एन एस से इज रिटन बाई हिम एंड दूसरे का बनेगा ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई देम। एंड यहाँ पे आपका एक ट्रांसलेट था हिंदी टू इंग्लिश में, तो मैं आप लोगों के लिए ये ट्रांसलेट करके ले आया हूँ। वी यूज टू गो टू स्टडी विथ फ्रेंड्स, देयर फोर वी वर प्लेइंग फुटबॉल द टीचर दियर वी। मतलब कि वहाँ दोस्तों क्या करते थे, हम फुटबॉल खेला करते थे। एंड द टीचर थॉट एज टॉट रहेगा, सॉरी थॉट क्यों बोल रहे हैं, द टीचर टॉट अस इंग्लिश। और अध्यापक हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे, पढ़ाते थे कुछ भी। दियर द गर्ल्स वर सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 3 hours, वी मस्ट लव आवर कंट्री। तो ये हो जाएगा उसका ट्रांसलेट। तो दोस्तों अभी आपको वीडियो में जो कोड दिया गया था उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर देना है। व्हाट्सएप नंबर आप लोग नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिए, 8528420618। ठीक है, 8528420618। इस नंबर पर आपको उस कोड को कमेंट कर देना है, जो कोड अभी आपको इस वीडियो में मिला था। तो आपको फ्री में ये PDF मिल जाएगा इसका, इस क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।